हेलो बच्चों, सो दिस इज़ DPP2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। आज भी हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट पढ़ के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट होती है एक स्ट्रक्चर से जिसको हम कह रहे हैं एक्स, और एक्सटेंड करती है थ्रू द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको हम कह रहे हैं वाई। तो बच्चों यूरेथ्रा का जो ओरिजिन है, बेसिकली यूरेथ्रा का जो ओरिजिन है वो होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर से। तो किससे होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। और ये एक्सटेंड करती है या ये पास होती है थ्रू द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विच इज़ कॉल्ड वाई। तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ पेनिस। तो पेनिस के क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बच्चों आपको वहाँ से यूरेथ्रा पास होते हुए दिखेगी जो एक कॉमन डक्ट की तरह वर्क करती है फॉर सीमन एज वेल एज यूरिन, विच हेल्प्स, ये जो स्ट्रक्चर वाई है ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिस, विच हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग सीमन इनटू द वेजाइना to its external opening called urethral meatus. तो सिंपल है बच्चों, X is urinary bladder and Y is penis. So A option will be correct. Question number 2. यहाँ पर आपको दिया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। ओके, ईच टेस्टिस हैज़ हाईली कॉइल्ड 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आप देखेंगे हर टेस्टिस में हाईली कॉइल्ड 250 कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यूज विच फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन। यस, दैट इज करेक्ट। Immunologically competent cells are also present in the interstitial space of seminiferous tubules. Yes, that is also correct. ठीक है, जो interstitial space होता है बीच बीच में, उसमें बिल्कुल आपको immunological competent cells मिलती हैं। Testes lie outside the abdominal cavity in a thin pouch like skin called scrotum. Yes, that is also correct. Bulbourethral gland is a single accessory gland. No बच्चों, it is not a single accessory gland. ये एक paired gland है अगर हम बात करें, और इसके अलावा और भी glands होती हैं। तो आपका फर्स्ट और फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, दैट्स वाई आंसर विल बी सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए? स्पर्म्स आर डिप्लॉयड। नो, दैट इज इनकरेक्ट। गैमीट्स हैं, हैप्लॉयड होंगे बच्चों। इट इंक्लूड्स टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड सब सही चल रहा था। ओविडक्ट्स बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। स्क्रॉटम जो है वो टेस्टिस को वार्म रखता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो सके बच्चों। वार्म नहीं रखता, टेम्परेचर कम रखता है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। यस, दैट इज ट्रू। तो डी ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, वासा इफ्रेंशिया आर द डक्ट्स लीडिंग फ्रॉम। बच्चों वासा इफ्रेंशिया हमने पहले भी बात की थी। वासा इफ्रेंशिया कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे टर्मिनेट होती है? ये टेस्टिस से ओरिजिनेट होती है, टेस्टिस के भी पोस्टीरियर पार्ट से, रेटे टेस्टिस से ये ओरिजिनेट होती है, और वहाँ से फॉर्मेशन लेकर ये जाती है किसमें? एपिडिडाइमस में। तो टेस्टिस या रेटे टेस्टिस से आप कह सकते हैं स्टार्टिंग है, और उसके बाद ये कहाँ जाएगी? एपिडिडाइमस में जाएगी। ठीक है, तो ये जो वासा इफ्रेंशिया है दैट इज़ फ्रॉम वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमस। वास डिफरेंस नहीं बच्चों, यहाँ पे होगा आपका रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बट यहाँ रेटे टेस्टिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एपिडिडाइमस इज बीइंग रिमूव देन व्हाट विल हैपन। अगर एपिडिडाइमस को आप रिमूव कर देते हैं तो इनमें से क्या नहीं होगा? बच्चों हमें मालूम है एपिडिडाइमस के जो सिक्रेशंस हैं वो फंक्शनल मैचुरेशन के लिए ज़रूरी हैं, स्पर्म्स के, उनकी मोटिलिटी गेन करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर एपिडिडाइमस को आप रिमूव कर देंगे तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स नहीं होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म नहीं, अर्ली क्रॉस द पाथवे नहीं, फंक्शनल मैचुरेशन इज अर्ली नहीं, होगा ही नहीं, स्पर्म विल बी इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस, दैट इज ट्रू, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज मेंटेन्ड बाय लोकेशन ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यस, दैट इज ट्रू। स्क्रॉटम, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। पीनिस, नो बच्चों पीनिस का इसमें कोई रोल नहीं है। आप स्क्रॉटम का कह सकते हैं और लोकेशन ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शंस को आप यहाँ पे, वैसे ए ऑप्शन अपने आप में काफ़ी बेहतर है, बट ठीक है, स्क्रॉटम की जो हमने एक वो रखी है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो हमने पाउच रखा है वो भी आपके टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इनमें से कौन सा मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट नहीं है? ग्लांस पेनिस, ओके यस दैट इज़ अ पार्ट। फोर स्किन दैट इज़ अ पार्ट। यूरेथ्रल मीटस ये भी एक पार्ट है, यहाँ से बाहर आते हैं सीमन और यूरिन दोनों ही। एनस नहीं बच्चों, एनस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्वेश्चन नंबर 8, एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड इन
ऑफ टेस्टिस। अच्छा, ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है, तो बच्चों यू हैव टू रिमेंबर पोस्टीरियो लेटरल सरफेस में आपको एपिडिडाइमिस लोकेटेड दिखेगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जो एपिडिडाइमिस है टेस्टिस के पीछे और साइड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंड्स टू एब्डोमेन, इनमें से कौन है जो एब्डोमेन में असेंड करता है बच्चों? दैट इज गोइंग टू बी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बेसिकली एपिडिडाइमिस से निकल के असेंड करते हुए आपके सेमाइनल वेसिकल के पास जाता है और वहाँ से कलेक्शन करता है उनके सिक्रेशंस का, सेमाइनल फ्लूइड का। ठीक है, तो वास डिफरेंस असेंड इनटू एब्डोमेन। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा इफ्रेंशिया में ओपन होंगे वाया, बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वासा इफ्रेंशिया की जो स्टार्टिंग है वो रेटे टेस्टिस से होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल अंडरगो मियोसिस। अब बच्चों मियोसिस वो करेगी जिसको स्पर्म्स को बर्थ देना है ना, स्पर्म की जो मदर सेल है उसको मियोसिस करना पड़ेगा। सर्टोली सेल्स ये काम नहीं करती। सर्टोली सेल्स का काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। स्पर्मेटोगोनिया, यस दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। ये आपकी जर्म सेल है, ये मियोसिस करेगी और मियोसिस के बाद ये स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी जिससे फॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्म्स का। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? स्पर्मेटोगोनिया एंड लीडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों जो लीडिक सेल्स हैं ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, या फिर आप कह लीजिए इंटरस्टिशियल स्पेस में है। तो यहाँ पर आपका आंसर ही क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा विल बी देयर पर टेस्टिकुलर लॉब्यूल? बच्चों ये हम पहले ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। एक टेस्टिस में अगर हम बात करें तो अराउंड 250 लॉब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, और हर लॉब्यूल में पर लॉब्यूल आपको 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती हैं। तो टोटल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आती हैं अराउंड 700-800 के आसपास आपकी आ सकती हैं, मैक्सिमम काउंट अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका आंसर सिंपल है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हैज़ नो और टेस्टिस ओनली। हाँ सही है, केवल टेस्टिस नहीं होता बच्चों, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं, ओनली टेस्टिस नहीं है। ये ओनली वर्ड ने काम खराब कर दिया, नहीं तो यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, टेस्टिस ओनली इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नो नो नो, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, अदर स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस ऑफ मैन आर नॉट टेकन टू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो, ये आपका स्क्रॉटम है और ये टेस्टिस, ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जो वास डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर असेंड करती है, अगर ये इसको टेस्टिस को ऊपर पुल करने की कोशिश करे तो भी टेस्टिस स्क्रॉटम से एब्डोमेन में नहीं जाता। द रीज़न इज बच्चों, एक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को स्क्रॉटम से अटैच करके होल्ड करके रखती है, इसको हम क्या कह देते हैं? गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, ठीक है, गुबर्नाकुलम। तो इट इज़ अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस बाय गुबर्नाकुलम टू द स्क्रॉटल सैक। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, दैट वाज इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप